हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज से हम लोग 11th का रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए। ये जो हम लोग का अभी लास्ट 4 वीडियो अभी तक आया है और उसमें हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ाए थे। और आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है 11th के लिए, बेसिक मैथमेटिक्स का, जिसमें कि हम इंटरवल और साइन स्कीम का डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये लगभग रेगुलर यूज होता है क्लास में। ठीक है, मतलब जब भी आप मैथ्स पढ़ोगे, कुछ क्वेश्चंस बनाओगे तो उसमें इंटरवल आ ही जाता है सॉल्व करने के दौरान। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों के लिए अच्छे से समझना है। जैसा कि हम पहले भी बता दिए थे कि जो बेसिक मैथमेटिक्स का क्लास है वो 11th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ 12th के भी वैसे स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ नहीं पढ़े हैं पहले से, उन लोगों को भी पढ़ना ज़रूरी होगा, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है और हम काफ़ी डिफरेंट टाइप से इसको पढ़ाते हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी डिटेल में पढ़ाएंगे और बहुत कुछ जो है स्टूडेंट को नया मिलता है देखने के लिए। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझना। तो हम लोग आज बेटा इंटरवल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक है इंटरवल। फर्स्ट, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल होता है इफ a इज लेस देन x इज लेस देन b, मीन्स x बिलोंग्स टू a टू b, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a टू b, उल्टा करके बिग ब्रैकेट लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों ही स्मॉल मतलब ओपन इंटरवल को इंडिकेट करता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कोई नंबर जो a और b के बीच लाई करता हो। a और b एक्सक्लूडिंग पॉइंट है, बस सिर्फ बीच में नंबर होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल x बिलोंग्स टू 1 to 5 ओपन ब्रैकेट, तो इसका मतलब होगा 1 इज लेस देन x इज लेस देन 5। अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट करें, ये 1 है और ये 5 है, 1 और 5 के बीच इन्फिनाइट नंबर हो सकता है। ठीक है, वो सारा नंबर है, बस 1 और 5 सिर्फ एक्सक्लूड है। ठीक है, 1 और 5 के बीच का सारा नंबर है इसमें। ठीक है, तो ये है ओपन इंटरवल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्लोज्ड इंटरवल पढ़ते हैं। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, देखो, इफ a इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू b, मतलब इसमें और इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें a और b इंक्लूडिंग पॉइंट है और उसमें a और b एक्सक्लूडिंग पॉइंट है। बीच का नंबर्स दोनों में है, उसमें भी और इसमें भी। समझ रहे हो, जैसे 1 से 5 के बीच में जितना भी नंबर्स है, रेशनल इरेशनल, वो सारा नंबर हो गया है ना, काउंट नहीं कर सकते। ये मत समझना कि 1 से 5 के बीच 2, 3 और 4 ही है, सिर्फ 1.1, 1.01 जितना भी है, √2, √3 सारा रेशनल और सारा इरेशनल, यानी 1 और 5 भी जितना भी रियल नंबर होगा वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी ये और ये लगभग सेम है, बस डिफरेंस सिर्फ इतना है, उसमें a और b एक्सक्लूड है और इसमें a और b क्या है, इंक्लूड है। और इसका सिंबल होता है a टू b बिग ब्रैकेट। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल। अगर हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो देखो ये a है और ये b है, a और b इंक्लूडिंग ये हो गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इट मीन्स द नंबर लाइज बिटवीन a to b, इक्वलिटी होल्ड्स a and b बोथ। इक्वलिटी a और b दोनों पे होगा। जैसे एग्जांपल, अगर हम x बिलोंग्स टू 0 to 3 लिखते हैं, क्लोज ब्रैकेट, इसका मतलब होगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 3। और अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, ये 0 है और ये 3 है, 0 इंक्लूडिंग 3 भी इंक्लूडिंग, इसके बीच का नंबर। और इसका मतलब क्या होगा, a और b के ठीक बीच वाला नंबर। ठीक है, अगर इसका मतलब हम लिखें, इट मीन्स the number lies between
ए टू बी, बस ए और बी के बीच वाला नंबर होगा। इसमें क्या होगा, ए और बी के बीच वाला भी होगा और इंक्लूडिंग ए एंड बी, ठीक है। तो आप लोग नोट करिए इसको। तो ये था हम लोग का क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है बेटा। चलते थर्ड नंबर में, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल होता है, एक साइड ओपन और एक साइड क्लोज रहेगा इसमें, ठीक है। यानी इफ a इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू b, इट मीन्स x बिलोंग्स टू a टू b, इधर ओपन इधर क्लोज। ओपन मतलब स्मॉल ब्रैकेट होता है, या एक और सिंबल ओपन के लिए बताए थे, ऐसे उल्टा करके बिग ब्रैकेट, ठीक है। दिस इज ओपन क्लोज इंटरवल। अगर इसको नंबर लाइन पर तुम दिखाओगे, ये a है और ये b है, a एक्सक्लूडिंग और b इंक्लूडिंग, दिस इज ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, अगर x बिलोंग्स टू -1 to 3 लिखते हैं, ओपन क्लोज्ड, पहला वाला जो है ना वो पहले बोलना है, ओपन क्लोज्ड, ठीक है। मतलब क्या हो गया बेटा, -1 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 3, और अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे -1 और 3, इस पे एक्सक्लूडिंग और यहाँ इंक्लूडिंग, दिस इज ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक है बेटा। और फोर्थ नंबर क्लोज्ड ओपन इंटरवल, इसमें इक्वालिटी सिर्फ क्या कहाँ होगा, b पर। इसका मीनिंग समझा दे रहे हैं। It means the number lies between A to B, comma equality holds only B। इक्वालिटी जो है ना वो सिर्फ B पर हो रहा है, A पर इक्वालिटी का साइन होल्ड नहीं करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर में, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल, इसका मतलब होगा इफ a इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन b, implies x belongs to a to b, क्लोज्ड ओपन, या x belongs to ए टू बी, क्लोज ओपन का ये भी सिंबल होता है, दोनों लिख सकते हैं। ज़्यादा फेमस ऐसे स्मॉल ब्रैकेट वाला ही है, बट ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो बेटा अगर इसको नंबर लाइन पे हम प्लॉट करें, ए है और ये बी है, ए इंक्लूडिंग और बी एक्सक्लूडिंग, ठीक है, एक्स, मतलब हो गया द नंबर लाइज बिटवीन ए टू बी, इक्वालिटी होल्ड्स ओनली ए, बी पर इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा। अब हम एक एग्जांपल समझाते हैं। जैसे x बिलोंग्स टू -5 to 0 है, मान लो, क्लोज्ड ओपन, कोई भी नंबर हो सकता है, बस ध्यान ये रखना है कि छोटा नंबर पहले और बड़ा नंबर बाद में होना चाहिए। अगर सोचो कि हम ऐसा लिख दें x बिलोंग्स टू 5 to 1, तो ये लिखना ही रॉन्ग होगा। 5 से ग्रेटर और 1 से लेस कोई नंबर नहीं मिलता है, ठीक है, आगे हम बताएंगे ऐसे नोट में। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, -5 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 0, और अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट करें, ये -5 है और ये 0 है, -5 इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग, यही इसका रिजल्ट होगा। तो ये बेटा 4 तरह का इंटरवल हो गया। पहला ओपन इंटरवल, दूसरा क्लोज्ड इंटरवल, तीसरा ओपन क्लोज्ड इंटरवल, चौथा क्लोज्ड ओपन इंटरवल। तो ओपन का मतलब क्या हो गया, ए और बी के बीच वाला सिर्फ नंबर, ए और बी एक्सक्लूडिंग पॉइंट होगा वहाँ। क्लोज्ड इंटरवल मतलब क्या होगा, ए और बी इंक्लूडिंग और बीच वाला नंबर, ठीक है। ओपन मतलब एक्सक्लूडिंग, ठीक है।
ओपन क्लोज बोलेंगे तो पहला सेट एक्सक्लूडिंग, दूसरा सेट इंक्लूडिंग, यानी ए और बी के बीच वाला रहेगा और बी पर इंक्लूडिंग रहेगा। उसी प्रकार क्लोज्ड ओपन इंटरवल बोलेंगे जो 4th नंबर में था, तो पहला पे इंक्लूडिंग और दूसरा पे एक्सक्लूडिंग, और बीच का तो सारा नंबर सभी केसेस में है, जितना भी था ए और बी के बीच का नंबर सभी में था, बस इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग के लिए इंटरवल बना है। इसको आप लोग अच्छे से नोट करिए, ठीक है। तो बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं और इंटरवल से रिलेटेड कुछ नोट्स बता रहे हैं आप लोगों को, इसको आप लोग अच्छे से समझना, ठीक है। नोट नंबर फर्स्ट, अगर x बिलोंग्स टू r रहता है तो r का मतलब होता है रियल नंबर, यानी x बिलोंग्स टू -∞ टू +∞। और एक बात ध्यान रखना, इन्फिनिटी और -∞ पे हमेशा ओपन इंटरवल होता है। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी कोई फिक्स्ड नंबर नहीं होता है, ठीक है, जस्ट एक सिंबल मात्र है। और किसका सिंबल है? मतलब बहुत बहुत बड़ा क्वांटिटी का, जितना बड़ा तुम कह दो उससे भी बड़ा, मतलब जितना बड़ा तुम्हारे मुंह से निकल गया उससे भी बड़ा, है ना, इसके इक्वल कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। और इक्वालिटी यानी कि जो क्लोज्ड ब्रैकेट होता है वो किसके लिए होता है? इक्वालिटी के लिए होता है। अब चूंकि इन्फिनिटी कभी भी इक्वालिटी यहाँ होल्ड नहीं करेगा, इसी कारण हमेशा ओपन इंटरवल रहेगा। उसी प्रकार -∞ जो है वो जितना छोटा तुम कह दो उससे भी छोटा होता है, जितना छोटा तुम्हारे मुंह से निकल गया उससे भी छोटा होगा। तो एग्जैक्ट -∞ नहीं हो सकता कभी, ठीक है। इसलिए -∞ पर भी ओपन होगा और इन्फिनिटी पर भी ओपन होगा ऑलवेज, ठीक है, कभी भी क्लोज नहीं होगा यहाँ, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड, x बिलोंग्स टू r+, का मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। इसका मतलब हो गया 0 टू इन्फिनिटी। तुम लोगों को बताए थे बेसिक मैथमेटिक्स के फर्स्ट क्लास में ही, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव क्वांटिटी। तो पॉजिटिव नंबर मतलब हो गया 0 के आगे, ठीक है, यानी 0 इज लेस देन x इज लेस देन इन्फिनिटी। ये सब सिंबल है और मीनिंगफुल सिंबल है, याद रखना है, ठीक है। थर्ड नंबर, अगर x बिलोंग्स टू r- लिखते हैं तो ये नेगेटिव रियल नंबर होता है, दैट इज x बिलोंग्स टू -∞ टू 0, ठीक है। 0 यहाँ भी एक्सक्लूडिंग रहेगा क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में 0 नहीं आता है, ठीक है, ऐसा बताए थे। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव नंबर, ठीक है। अगर हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करें, ये 0 है, 0 से लेस इज x, ठीक है, यानी कि -∞ इज लेस देन x इज लेस देन 0, ये है r- का मीनिंग, ठीक है। और अब हम 4th नंबर नोट देखते हैं, x बिलोंग्स टू r0, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना सही से। r0 का मतलब होता है implies that x belongs to all real number except 0, मतलब 0 छोड़ करके बाकी सारा रियल नंबर, ठीक है बेटा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -∞ टू 0 ओपन ब्रैकेट यूनियन 0 टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। अब देखो यहाँ भी 0 पर ओपन है और यहाँ भी 0 पर ओपन है, तो 0 पर दोनों साइड ओपन है, यानी 0 एक्सक्लूड हो गया। इस केस में भी 0 एक्सक्लूड है, इस केस में भी 0 एक्सक्लूड है। बस इसका मतलब हो गया सारा रियल नंबर है, बस 0 छोड़ करके, ठीक है बेटा। तो अब देखो 0 से आगे भी है नंबर और 0 से पीछे भी है नंबर, है ना। दिस इज r0, इसको सिंबल को ध्यान रखना है। चलो 5 नंबर नोट समझते हैं। अगर ऐसा रहता है x बिलोंग्स टू 1 2, तो इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू, या 1 5 लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या होगा बेटा 1 and 5, मतलब 1 से 5 तक का नंबर नहीं, सिर्फ 2 नंबर 1 and 5, ये सेट को इंडिकेट करता है। आप लोग पढ़े होंगे सेट थ्योरी, और जो लोग नहीं पढ़े हो तो 11th वाले के लिए ये हम सजेशन देते हैं कि आप लोग सेट थ्योरी को खुद से पढ़ सकते हो। RS अग्रवाल जो भी बेसिक बुक है ना, खुद से रीडिंग लगाना है। हो सकता है कुछ टर्म्स दिक्कत होगा वेन डायग्राम ऐसे समझने में, लेकिन जो सिम्बल्स वगैरह सब है वो सब अगर समझ लोगे तो कहीं कहीं यूज होता है उसका, ठीक है। और खुद से समझने का भी चीज़ है वो,
नाम ही है उसका सेट थ्योरी, यानी थ्योरी है उसमें, ठीक है। तो बढ़िया से अगर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो सेट थ्योरी को तुम लोग एक बार खुद से रिवाइज करना और देखना, ठीक है। बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे ही बेसिक मैथमेटिक्स के बाद। चलते हैं, ये हो गया 1, 5, 1 and 5। अगर ऐसा रहता है बेटा x बिलोंग्स टू 7, 2, इसमें उल्टा भी रह सकता है, बड़ा पहले छोटा बाद, कोई इशू नहीं है, ठीक है। x इक्वल टू 7 and 2, ये है सेट्स। अगर ऐसा रहता है x बिलोंग्स टू 1, 2, 5, यहाँ 3 नंबर्स दिख रहा है, x इक्वल टू 1, 2 and 5, तो सेट के केस में क्या होता है, पर्टिकुलर नंबर लिखते हैं हम लोग, ठीक है। ये बात को आप लोग ध्यान रखना। अब देखो इसी में हम एक बात बता रहे हैं नोट नंबर 6 में, स्मॉल ब्रैकेट जहां देखोगे वो ओपन ब्रैकेट है, यानी अगर 1 से 5 स्मॉल ब्रैकेट है तो 1 to 5 उसके बीच का सारा नंबर रेशनल सारा, और क्लोज इंटरवल रहेगा तो 1 और 5 इंक्लूड करके बीच का नंबर। लेकिन 1 और 5 में सेट लगा हुआ है, यानी मीडियम ब्रैकेट लगा हुआ है, तो सिर्फ 2 नंबर 1 and 5, ठीक है। इंटरवल और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। किसी भी 2 नंबर के बीच में पढ़े थे कि इनफिनाइट नंबर होता है, नहीं, लेकिन सेट में जितना दिख रहा है यानी पर्टिकुलर नंबर होता है। और एक और बात है, कभी कभी अगर नंबर रिपीट करेगा तो उसको एक ही काउंट करते हैं। जैसे x बिलोंग्स टू अगर ऐसा रहता है बेटा 1, 3, 5, 3, 2, 3, दिख रहा है कितना 6 नंबर्स, लेकिन है नहीं 6, इसको बोला जाएगा x इक्वल टू क्या 1, 2, 3, 5, 4 ही नंबर है इसके अंदर, ठीक है। रिपीटिंग नंबर्स को एक ही बार काउंट करते हैं, जितना बार भी सेट में रहेगा तो उसको एक ही बार काउंट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं 6 नंबर नोट। x बिलोंग्स टू, अगर ऐसा रहता है लिखा हुआ 5 to 1 क्लोज ब्रैकेट, तो बताओ क्या होगा। बहुत स्टूडेंट बोल देता है कि भाई 5 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1। क्या ये पॉसिबल है? 5 से बड़ा और 1 से छोटा कोई नंबर क्या संभव है लिखना? नहीं संभव है। दैट इज, ये नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है, नॉट पॉसिबल। इस बात को भी ध्यान रखना, जब भी इंटरवल लिखोगे तो छोटा नंबर पहले और बड़ा नंबर बाद में होना चाहिए। अगर ऐसा रहता है लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू 2, 5, 7, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? जब भी इंटरवल रहेगा तो सिर्फ 2 नंबर दिखना चाहिए, एक छोटा और एक बड़ा, बीच का नंबर्स नहीं होना चाहिए। चाहे किसी भी तरह का इंटरवल, 4 तरह के इंटरवल पढ़े हैं वो सभी के लिए रूल फॉलो होगा, समझ रहे हो? तो इसको नोट करो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग नोट को आगे बढ़ाते हैं। अभी 6 नंबर नोट देखे थे और अब 7 नंबर देख रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, 3 सेट में है, तो इसका मतलब होगा 1 और 3 नहीं होकर के बाकी सारा होगा, ठीक है। तो देखते हैं, मीन्स x बिलोंग्स टू -∞ to 1 ओपन ब्रैकेट यूनियन 1 to 3 भी यूनियन 3 to ∞, मतलब 1 पे यहाँ भी ओपन यहाँ भी ओपन, मतलब 1 एक्सक्लूड हो गया। 3 पर यहाँ भी ओपन और यहाँ भी ओपन, मतलब 3 भी एक्सक्लूड हो गया। और इसको हम नंबर लाइन पर समझा रहे हैं, ठीक है, समझना ठीक से। देखो ये 1 है और ये 3 है, 1 से लेस, 1 3 के बीच और 1 से 3 से ज़्यादा। इधर भी x है, इधर भी x है, इधर भी x, ठीक है, समझ आ गया। और अब हम आगे बढ़ते हैं। x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 2 to 5 क्लोज ब्रैकेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझना सही से। इसका मतलब ये होगा कि 2 से 5 के बीच का नंबर नहीं होगा और 2 और 5 भी नहीं होगा, बाकी सारा होगा। 2 और 5 लेते हुए और बीच का नंबर जो है वो नहीं होगा और बाकी सारा होगा। तो इसको समझते हैं, इसको इंटरवल में कैसे लिखेंगे। -∞ to 2 ओपन ब्रैकेट यूनियन 5 to ∞ ओपन ब्रैकेट। देखो बेटा एक्चुअली होता क्या है, जैसे तुम अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मान लो तुम्हारा आंसर ये आ गया, लेकिन ऑप्शन में ये दिया हुआ रहेगा, तो अगर तुम ये स्टेप नहीं जानोगे तो तुम वहाँ पे कंफ्यूज हो, क्वेश्चन बनने के बाद भी तुम सही आंसर नहीं लिख पाओगे, ठीक है। ये सब चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
समझने का प्रयास करना। इसको हम नंबर लाइन पे समझाते हैं, ठीक है। देखो ये है 2 और ये है 5। 2 से 5 क्लोज ब्रैकेट, ये नहीं हो रहा है, तो हो क्या रहा है, 2 से लेस और 5 से ग्रेटर, और वही यहाँ पे लिखे हैं 2 इंक्लूडिंग 5 इंक्लूडिंग, ये सब नंबर कैंसिल हो गया, बचा कौन, 2 से लेस और 5 से ग्रेटर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर नोट देखते हैं। x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 1 to 7 ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब क्या होगा, 1 से 7 के बीच वाला नंबर शिफ्ट नहीं होगा, 1 और 7 होगा, ठीक है, बाकी सारा भी होगा, सिर्फ 1 और 7 के जो बीच का नंबर है, चूंकि 1 to 7 ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, 1 to 7 के बीच वाला नंबर सिर्फ, यानी एक्सक्लूडिंग 1 and 7, और ये माइनस हो रहा है ऑल रियल से, तो इसका मतलब क्या होगा, -∞ to 1, यहाँ तो हमेशा ओपन होता है, ठीक है बेटा। 1 पर क्या होगा बताओ, तो 1 पे क्लोज ब्रैकेट होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं घटा है, यूनियन 7 to ∞, 7 पे भी क्लोज ब्रैकेट। इसको अगर नंबर लाइन पे हम प्लॉट करें, देखो 1 और ये 7, 1 से 7 के बीच वाला नंबर एक्सक्लूड हो गया है, बचा कौन, 1 और उससे लेस, 7 और उससे ग्रेटर, सीधा रिजल्ट, ठीक है। 10 नंबर देखो, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 to 3 क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट। तो अब तुम लोग एक बात ऐसे याद कर लो, जब यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट माइनस होगा तो यहाँ ओपन आ जाएगा, ठीक है। जब ओपन ब्रैकेट माइनस होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। जब क्लोज ओपन माइनस होगा तो ओपन क्लोज आ जाएगा, यानी जहाँ क्लोज रहेगा तो वहाँ ओपन लिख देना है, जहाँ ओपन रहेगा माइनस में तो वहाँ यूनियन वाला में क्या, क्लोज आ जाएगा। ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है, फटाफट। मतलब -∞ to 2, इस पर तो हमेशा ओपन होता है, बताए थे नहीं, बट 2 पर क्या होगा, ओपन, चूंकि यहाँ क्लोज माइनस हुआ है, यूनियन 3 to ∞, 3 पर क्या होगा, क्लोज, चूंकि यहाँ ओपन था और यहाँ हमेशा ओपन होता है, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे समझा देते हैं। देखो देखो बेटा, ये 2 है और ये 3 है, 2 इंक्लूडिंग 3 एक्सक्लूडिंग, ये नंबर कट के माइनस हो गया है, ठीक है। बचा कौन, 2 से लेस, 3 और उससे ग्रेटर, ठीक है। और हम 11 नंबर देखते हैं नोट। अगर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 to 3 ओपन क्लोज ब्रैकेट, अब तुम लोग फटाफट बता सकते हो क्या होगा, -∞ to 0 ओपन ब्रैकेट दोनों साइड, यूनियन 3 to ∞ ओपन ब्रैकेट। इसको क्या पढ़ेंगे, सॉरी 3 पर तो ओपन होगा ही, बट यहाँ 0 पर क्या, क्लोज होना चाहिए था, गलत लिख दिया, क्योंकि 0 माइनस नहीं हुआ था ना, 0 पर ओपन था, इसलिए 0 पर यहाँ क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसको हम फिर से समझा देना। देखो ये 0 है और ये 3 है, 0 एक्सक्लूडिंग और 3 इंक्लूडिंग, ये चीज़ माइनस हो चुका है, होगा क्या, 0 और उससे लेस और 3 से ग्रेटर। तो हम ये बता रहे थे बेटा, इसको पढ़ेंगे कैसे, x बिलोंग्स टू ओपन क्लोज इंटरवल -∞ to 0 यूनियन ओपन इंटरवल 3 to ∞। इसको कैसे पढ़ेंगे, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ to 2 यूनियन क्लोज ओपन इंटरवल 3 to ∞। इसको कैसे पढ़ेंगे, x बिलोंग्स टू ओपन क्लोज इंटरवल -∞ to 1 यूनियन क्लोज ओपन इंटरवल 7 to ∞। तो बेटा समझ में आ रहा है सही से, ठीक है। इसको समझो और इसको नोट करो, ठीक है। इसके आगे हम लोग अभी देखते हैं, ठीक बेटा। तो हम लोग ये इंटरवल समझे, इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद का जो टॉपिक है वो है साइन स्कीम, ठीक है, वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों सेक्शन जो है ना, ये पूरे सिलेबस में
11th 12th इवन कभी कभी फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कैलकुलेशन के अंदर यूज होता है। कोई इनइक्वालिटी आ गया, उसको सॉल्व करना है, तो वहाँ पे ये सब आ जाएगा, ठीक है, तुरंत। तो आप लोग इसको अच्छे से समझना। और अब हम साइन स्कीम स्टार्ट कर रहे हैं। साइन स्कीम तो इसको 4 फेज में हम लोग पढ़ते हैं। पहला लीनियर एक्सप्रेशन, दूसरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तीसरा रैशनल एक्सप्रेशन, चौथा ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्सप्रेशन, जिसमें 11th वाले को हम ये 3 वाला पढ़ाएंगे। चौथा चूंकि ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा उसको, ठीक है, लेकिन टारगेट और 12th वाले के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्सप्रेशन टारगेट और 12th के लिए, ठीक है। तो हम ऐसे वीडियो नहीं होगा तो दे देंगे, लेकिन 11th वाले स्टूडेंट ट्रिगोनोमेट्रिकल साइंस स्कीम को ज़्यादा फोकस नहीं करेगा। हालांकि अभी हम पहले ये तीनों देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इसमें डिस्कशन है, बारी बारी से हम तीनों को समझते हैं। और जैसा कि हम बताए थे पहले आप लोगों को, साइन स्कीम के अंदर जो हम लोग लीनियर एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, उसके अंदर लीनियर इनइक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल नाम का 2 टॉपिक भी आएगा 11th का, जो कि बेसिक बुक में RS अग्रवाल या RD शर्मा हर बुक में मिलेगा, ठीक है। लीनियर इनइक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसी के अंदर लीनियर एक्सप्रेशन के अंदर ही हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो बेटा हम लोग समझते हैं आगे। पहले तो हम देखते हैं, हेडलाइंस देते हैं, साइन स्कीम ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो पहले हम लीनियर एक्सप्रेशन समझते हैं क्या होता है। लीनियर एक्सप्रेशन, व्हाट इज लीनियर एक्सप्रेशन? द एक्सप्रेशन in the form of ax plus b, where a does not equal to 0, comma ab belongs to R, is called linear expression इन x में लीनियर एक्सप्रेशन है। तो देखो बेटा, जैसे y इक्वल टू ax प्लस b है, ये है लीनियर एक्सप्रेशन, जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में सिर्फ इतना अंतर है कि एक्सप्रेशन में इक्वल टू 0 नहीं होता और इक्वेशन में इक्वल टू 0 भी होता है, ठीक है। तो देखो, इट्स corresponding इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा बेटा, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, और इसका नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और यहां से जब तुम x रिमूव करोगे तो माइनस बी अपॉन ए होगा, दिस इज रूट ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, रूट ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का सिर्फ एक रूट होता है, ठीक है, और यही रूट एक्सप्रेशन के लिए जीरोज कहलाता है। आप लोग पढ़े होंगे 8th 9th क्लास में, किसी पॉलिनोमियल को जो वैल्यू x का जो वैल्यू 0 कर देगा, उस वैल्यू को हम लोग उस पॉलिनोमियल का क्या कहते हैं, जीरोज। और अगर वही पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए, मतलब इक्वल टू 0 भी रहे, तो वही x का वैल्यू उस इक्वेशन के लिए रूट्स कहलाता है। तो रूट्स और जीरोस लगभग सेम चीज़ है, जीरोस पॉलिनोमियल के लिए होता है और रूट्स इक्वेशन के लिए होता है। तो इक्वेशन कैसे बनता है, जो पॉलिनोमियल है उसी में इक्वल टू 0 कर देंगे तो वो इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है।
तो देखते हैं, ये है रूट ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम देखते हैं साइन स्कीम के बारे में, ठीक है। देखो बेटा, साइन स्कीम ऑफ y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन खींच लेंगे और इस पर क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर देंगे। माइनस बी बाई ए है, क्रिटिकल पॉइंट यानी जीरोज कह सकते हैं हम, ठीक है। तो इधर जो है सेम साइन एज ए और इधर अपोजिट साइन एज ए, ठीक है। इस साइड सेम साइन एज ए, इस साइड अपोजिट साइन एज ए होगा और यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा, जीरो। और इसी रूल से हम किसी भी लीनियर एक्सप्रेशन का साइन स्कीम बनाएंगे। और अभी जस्ट हम इसका एग्जांपल देखते हैं, आप लोग इसको फटाफट कॉपी कर लो। तो इसका एग्जांपल हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अभी साइन स्कीम का। जैसे y इक्वल टू अगर x माइनस 3 है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन प्लॉट करेंगे और इसको जीरो कर लो, क्या मिलेगा, 3। अब देखो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, 1, यानी पॉजिटिव है, इसलिए इधर पॉजिटिव होगा और इधर नेगेटिव होगा, 3 पर 0 होगा, क्योंकि सेम साइन एज a यहाँ पर लिख दे रहे हैं। a का वैल्यू 1 है जो कि पॉजिटिव है ना। अब इसी के अकॉर्डिंग काम करना है। जैसे अगर पूछा जाएगा इफ y इज ग्रेटर देन 0, या इसको ऐसे पूछा जाएगा x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी। देखो ये इन्फिनिटी है, इधर इधर क्या है, माइनस इन्फिनिटी, यानी इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो ये हो गया 3 टू इन्फिनिटी x, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर ऐसा पूछा जाएगा, इफ इसी में हम नहीं कुछ मेंशन किए हैं तो इसका मतलब x रियल नंबर लेके चलना है, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तब ये रिजल्ट लिखना। अगर इसी में हम बताएं इफ y इज ग्रेटर देन 0 लेकिन x बिलोंग्स टू इंटीजर, तब क्या होगा, तब x का वैल्यू 3 से बड़ा सिर्फ इंटीजर लेना है। 3 से बड़ा इंटीजर कौन मिलेगा, 4, फिर 5, फिर 6, 7 अप टू आगे इन्फिनिटी तक, ठीक है। और इसको अगर नंबर लाइन पर दिखाना है तो कैसे दिखाओगे, देखो बस इसमें डॉट डॉट लिखना है। ये 4 है, 5 है, 6 है और इसके बाद डॉट डॉट देना 3 ठो, ठीक है। इसका मतलब आगे तक भी जाएगा। यहाँ पे पूरा लाइन कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि पूरा लाइन तब कंप्लीट होता है जब इंटरवल रहता है, क्योंकि इंटरवल का मतलब होता है 3 से आगे का सारा नंबर हो गया, रेशनल इरेशनल सारा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, इंटीजर्स, तो इंटीजर्स मतलब 4 के बाद सीधे 5 होगा, उसके बाद सीधे 6 होगा। आप जानते हो कि 5 और 6 के बीच इन्फिनाइट नंबर है और वो सारा का सारा मिसिंग है इसमें, नहीं, बट इसमें वो सारा है, क्लियर। चलो आगे देखते हैं। इफ y इज लेस देन 0, अगर इसी एग्जाम्पल के लिए लेस देन 0 अगर रहेगा, ये एग्जाम्पल चेंज नहीं किए हैं, इसी एग्जाम्पल का हम बात लिख रहे हैं, ठीक है। इफ y इज लेस देन 0 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कभी कभी ये नहीं भी लिखेगा, नहीं लिखेगा तो मतलब रियल ही लेना है, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, देखो लेस देन 0 किधर है साइन स्कीम में, 3 से पीछे, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 3 ओपन ब्रैकेट। कभी कभी स्टूडेंट ये बोलता है भाई 3 से पीछे जैसे 1 2 भी तो है, तो 1 2 नेगेटिव कैसे है। तो ये जो दिख रहा है तुमको y इज लेस देन 0, y मतलब एक्सप्रेशन लेस देन 0 है और ये है x का वैल्यू। तो तुम देख सकते हो ना यहाँ पे x का वैल्यू अगर बेटा 3 से ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा में कम घटता है तो क्या होता है, पॉजिटिव। और x का वैल्यू अगर 3 से कम रहेगा तो कम में ज़्यादा घटेगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसलिए y नेगेटिव के लिए x का वैल्यू 3 से कम होना चाहिए और y पॉजिटिव के लिए x का वैल्यू 3 से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। और इसको अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो देखो ये 3 है और ये 3 से लेस हो गया, ठीक है। ये इसका रिजल्ट। इसी में अगर इंटीजर्स रहता, इफ y इज लेस देन 0 और जबकि x बिलोंग्स टू इंटीजर, तब हम आंसर लिखते 3 से लेस में ही लिखते, लेकिन इंटीजर्स लिखते सिर्फ, यानी -1 0 1 2, बस 3 से लेस वाला सारा इंटीजर लिखते हैं,
इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, तो 3 तो है नहीं, 2 1 0, फिर 3 को डॉट दे देना इधर लेफ्ट साइड। चलो आगे देखते हैं। इफ y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो y का वैल्यू 0 और 0 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा बताओ? x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी, इस पर क्लोज, इस पर ओपन ब्रैकेट, ठीक है। और इसका अगर तुम रिजल्ट लिखोगे 3 इंक्लूडिंग और इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसी में अगर y इज लेस देन और इक्वल टू 0 रहेगा और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तब क्या होगा? -∞ टू 3 ओपन क्लोज ब्रैकेट, और इसको नंबर लाइन पर लिखोगे तो देखो ये 3 है, 3 इंक्लूडिंग और लेस। तो यही सब रिजल्ट है इसका। इसी तरह से पूछता है, लेस देन, ग्रेटर देन, कुछ भी पूछ सकता है। एक एग्जांपल दिए, हम 4 तरह के उसमें बता दिए एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये 4 में से कोई भी एक पूछ सकता है, ठीक है। तो फटाफट आप लोग इसको नोट करिए और इसके आगे हम लोग फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, हम एक और एग्जांपल करते हैं, आप लोग समझना सही से। जैसे y इक्वल टू 3x + 2 है, ठीक है। तो अगर आप इसको 0 करोगे तो क्या मिलेगा बेटा बताओ? -2/3 मिलेगा, और a का वैल्यू क्या है? 3 पॉजिटिव, इसलिए राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड नेगेटिव, और यहाँ पर क्या? 0। तो अब देखो, अगर इन सभी में x बिलोंग टू रियल नंबर ले, इफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या होगा बताओ? -2/3 से इन्फिनिटी, क्लोज्ड ओपन। यहाँ हमेशा ओपन होता है इन्फिनिटी, बट यहाँ क्लोज्ड होगा, ठीक है। इफ y इज लेस देन और इक्वल टू 0, तब क्या होगा इसका वैल्यू? -∞ टू -2/3 ओपन क्लोज्ड। ये नंबर लाइन पर दिखाना जरूरी नहीं है, दिखा दिए चलो ठीक है, नहीं भी दिखाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। इस समय यहाँ ऐसे लिख भी सकते हैं, ठीक है, इसमें भी लिख सकते थे। चलो, इफ y इज ओनली ग्रेटर देन 0, तब बताओ, ये एक्सक्लूडिंग पॉइंट हो जाएगा। इन x बिलोंग्स टू -2/3 टू इन्फिनिटी बट ओपन ब्रैकेट, ठीक है। इफ y इज ओनली लेस देन 0, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2/3 और ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अगर इसी में हम एक इंटीजर वाला दे दें, मान लो अगर ऐसा रहेगा, y इज ग्रेटर देन 0 और x बिलोंग्स टू इंटीजर, सॉरी रियल नहीं इंटीजर, तब x का वैल्यू क्या होगा? तो इससे बड़ा इंटीजर लेना है, तो -2/3 जो है वो -1 से बड़ा है, यानी इसके आगे का इंटीजर 0 मिलेगा, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी ये मिलेगा, ठीक है। सेट में लिखना है इसको, ठीक है, एंड सो ऑन। एक और एग्जांपल करवा देते हैं। y इक्वल टू -2x + 5, और इसको अगर 0 करोगे तो क्या मिलेगा? 5/2। 0 कर लो, कैसे करोगे? देखो, -2x + 5 0, तो 2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू क्या आ गया? 5/2। ये क्रिटिकल पॉइंट्स दैट इज जीरोज है। अब इसके राइट साइड क्या होगा? a का वैल्यू नेगेटिव है ना, तो इधर नेगेटिव होगा और इधर पॉजिटिव होगा, इसमें उल्टा होगा साइन इसका। और x रियल नंबर के लिए हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। अगर पूछेगा इफ y इज ग्रेटर देन 0, बताओ क्या होगा? -∞ टू 5/2 ओपन ब्रैकेट। y इज ग्रेटर लेस देन 0, तब क्या होगा? x बिलोंग्स टू 5/2 टू इन्फिनिटी, y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, अब क्या होगा? x बिलोंग्स टू -∞ टू 5/2 ओपन क्लोज ब्रैकेट, y इज लेस देन और इक्वल टू 0, अब क्या होगा? 5/2 टू इन्फिनिटी क्लोज ओपन ब्रैकेट। अब सोचो, इसी रिजल्ट में अगर हम दे दें x इंटीजर्स, तो क्या लिखोगे? 5/2 कितना होता है? 2.5, उसके आगे का इंटीजर तो कितना हो गया? 3 4 5 एंड सो ऑन, है ना। ये वाला में बाकी सब में भी हो सकता है,
जैसे मान लो एक एग्जांपल हम इसमें दे देते हैं, अगर इसी केस में इफ़ y इज़ ग्रेटर देन 0 और x बिलोंग्स टू i, तब x का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा इंटीजर, तो इंटीजर इसमें लेना है, ठीक है। तो आप लिखोगे सेट में -1 0 1 और 2, चूँकि ये 2.5 है, 5/2 यहाँ तक का इंटीजर हो जाएगा। अगर इसमें पूछेगा y इज़ लेस देन 0 और x बिलोंग्स टू इंटीजर, लेस देन 0 कौन सा है, ये इसमें इंटीजर सेलेक्ट करो, तो क्या होगा 3 4 5 एंड सो, ठीक है बेटा। तो ये हम लोगों का इंटरवल्स और ये लीनियर का साइन स्कीम था, ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन का। इसके बाद का जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसका हेडलाइंस होगा ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वेशन इन 1 and 2 वेरिएबल्स, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 1 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन अलग होगा सेक्शन, और 2 वेरिएबल का लीनियर इनइक्वेशन। लीनियर इक्वेशन नहीं बेटा, इक्वेशन तो आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में भी, नहीं, यहाँ इनइक्वेशन पढ़ेंगे हम लोग, उसका ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसको हम शुरू से अच्छे से समझाएंगे तो ठीक से समझ में आएगा। अब हम यहाँ के बाद आप लोगों का रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे 11th क्लास के लिए, और ये 12th वालों के लिए भी काम आएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वेशन, इसका काम 11th में तो है ही। 11th का 2 चैप्टर है, लीनियर इनइक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये 2 अलग अलग चैप्टर है 11th के बुक में। लेकिन 12th का भी एक चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, 6 नंबर का 12th बोर्ड में आता है, वहाँ भी इसका यूज होता है। बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे तो लीनियर प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो जाएगा 12th का, लेकिन अभी वो पढ़ाएंगे नहीं, बस हम लीनियर इनइक्वेशन तक फोकस रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आगे का जो टॉपिक होगा इसके बाद साइंस की में क्वाड्रेटिक आएगा, रेशनल आएगा, फिर ट्रिगोमेट्रिकल एक्सप्रेशन आएगा, और उसके बाद का टॉपिक जो होगा मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लोगारिथम, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी 12th वाले के लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि फंक्शंस वगैरह से हम लोग पढ़ रहे हैं, कैलकुलस पढ़ रहे हैं, वहाँ पर रेगुलर इसका काम पड़ता है, ठीक है। तो इसको आप लोग रेगुलर देखना, और सेम टाइम हम कोशिश करें कि 12 से 3 के बीच अपलोड कर देंगे वीडियो, और सेम टाइम वीडियो देख करके जैसे ही अपलोड होगा तो 1-2 घंटा के अंदर आप लोग वीडियो देख करके और नोट कंप्लीट कर लेना। और कुछ दिन में हम 11th वालों का अलग ग्रुप बना दे रहे हैं व्हाट्सएप में, और उस पर हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, थैंक यू।